हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की नवीं पुतली मधुमालती की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। अरे राजा भोज, क्या अभी तक तुमने इस दिव्य सिंहासन का मोह नहीं त्याग सके? तुम्हें 8 रोज से निरंतर इस सिंहासन की पुतलियां यही समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि इस सिंहासन का सच्चा अधिकारी वही पुरुष है जिसमें कि राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हो। अगर हमारे बार बार समझाने पर भी तुम नहीं मानते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। तुम्हारी बात किसी हद तक सही है कि देवी, लेकिन मैं एक मानव हूँ और दिल के हाथों मजबूर हूँ। अतः मैं चाहकर भी इस सिंहासन का मोह नहीं त्याग सकता। अगर तुम किसी प्रकार अपने दिल से इसका मोह त्याग नहीं सकते हो तो पहले यह कथा सुनो जो कि महाराजा विक्रमादित्य के गुणों के संबंध में रखी है। कथा को सुनकर यह निर्णय करो कि क्या तुम में वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि विक्रमादित्य में थे। ठीक है, सुनाओ कथा। मैं सुनने को तैयार हूँ। कथा सुनने से पहले मैं सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस नहीं करूंगा। राजा को कथा के प्रति उत्सुक जानकर नौवीं पुत्री ने कहना शुरू किया। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य ने प्रजा की सुख समृद्धि हेतु एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए सैकड़ों वेदपति ब्राह्मणों को बुलाया गया। यज्ञ कई दिनों तक चला। यज्ञ की समाप्ति के करीब राज्य के सम्मानित एवं प्रभावी नागरिकों को भी बुलाया गया। दूसरे राज्य के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। जैसे ही संपूर्ण आहुति की बेला आई, एक ऋषि आते हुए दिखाई दिए। उस वक्त राजा यज्ञ कराने में लगे थे, अतः उन्होंने उठना उचित न समझा। ऋषि को मन ही मन प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दे दिया। यज्ञ से उठने के बाद राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, आपने मेरे अभिवादन से पूर्व ही आशीर्वाद दे डाला। क्या यह उचित है? सुनने में आता है कि अभिवादन से पूर्व दिया गया आशीर्वाद श्राप जैसा होता है। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि ने कहा, राजन, जिस भाव से आपने अभिवादन किया, उसी भाव से मैंने आशीर्वाद दे डाला। उचित अनुचित का तो प्रश्न ही नहीं है। ऋषिवर, मैंने तो ये बात यूं ही परिहास में कह डाली। आशा है आप इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेंगे। राजा विक्रमादित्य ऋषि को भली भांति जानते थे। वे नगर के बाहर एक गुरुकुल चला रहे थे। यज्ञ के मौके पर आश्रम के लिए धन व खाद्य सामग्री भेजी जानी जरूरी थी। राजा ने फौरन कोषाध्यक्ष को आश्रम के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा विद्यार्थियों को वस्त्र एवं भोजन आदि की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। महाराज, इस वक्त मैं आपके सम्मुख एक अन्य समस्या को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ऋषि ने साहस बटोरकर कहा। आप आदेश करें ऋषिवर, आपकी समस्या का समाधान फौरन किया जाएगा। ऋषि बोला, मेरी समस्या 6 अबोध बच्चों की जीवन रक्षा से संबंध रखती है। राजन, अगर यह समस्या ना होती तो मैं आपको असमय परेशान करने ना आता। लेकिन वे अबोध बच्चे कौन हैं तथा किस कारण से उनके प्राण संकट में घिरे हैं? जैसे ही मैंने अपने आश्रम के कुछ बच्चों को लकड़ियां लेने भेजा, वे 6 बच्चे भी उनके साथ जल दिए। अचानक 2 राक्षस प्रकट हुए, 6 बच्चों को उठाकर ले जाने लगे। जाते वक्त उन्होंने कहा कि वे काली की बलि देने के लिए जा रहे हैं। अगर इन्हें मुक्त कराना चाहते हो तो बदले में किसी पुरुष को अपनी बलि देनी होगी। यह सुनते ही राजा को क्रोध आया। उसने मायान से तलवार खींच ली। ऋषि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं उनकी खोज में गया तो पहाड़ी से राक्षस की अदृश्य आवाज आई। वे कह रहा था कि 6 बच्चों को बांधकर पहाड़ी चोटी पर रखा गया है। अगर किसी ने उन्हें बलपूर्वक ले जाने का दुस्साहस किया तो उन्हें चोटी से नीचे धकेलकर मार दिया जाएगा। तुमने उनसे बच्चों को छुड़ाने का निवेदन तो किया होगा। राजन, मैं तो बच्चों को बचाने के लिए अपनी बलि प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन वह किसी स्वस्थ क्षत्रिय पुरुष की बलि लेना चाहते हैं।
मुझसे उनके माता पिता का विलाप नहीं देखा जाता। राजा बोले, आप चिंता न करें ऋषिवर, हम खुद बच्चों को बचाने के लिए अपनी बलि प्रस्तुत करेंगे। आप जाकर बच्चों के अभिभावकों को धीरज बनाएं। क्या आप खुद जाएंगे अपनी बलि देने राजन? हाँ, हम खुद जाएंगे, क्योंकि प्रजा की रक्षा का दायित्व हमारा ही बनता है। यह सुनकर ऋषि लौट गए। कुछ पलों के बाद राजा ने पहाड़ी पर जाने की तैयारी की। जैसे ही राजा पहाड़ी पर चढ़ने लगा, दोनों राक्षसों ने भयानक आवाज की। राजा निर्भीकता पूर्वक उनके पास जा पहुंचा। अब उन बच्चों को सुरक्षित आश्रम पहुंचा दिया गया, क्योंकि शर्त के कारण मैं क्षत्रिय राजा विक्रमादित्य अपनी बलि काली को देने को तैयार हूँ। यह सुनते ही उनमें से एक राक्षस ने 6 बच्चों को उठाकर सुरक्षित आश्रम में पहुंचा दिया। बाद दूसरा राजा की बलि देने के लिए आगे की ओर जाने लगा। शीघ्र ही विक्रमादित्य को एक गुफा में काली की प्रतिमा के सामने प्रस्तुत किया गया। राक्षस के आदेशानुसार जैसे ही राजा ने देवी की प्रतिमा के आगे सिर झुकाया, राक्षस ने गर्दन पर वार करने के लिए पूरी ताकत से फरसा उठाया। अभी राजा विक्रमादित्य मन ही मन देवी से अंतिम प्रार्थना कर रहे थे कि राक्षस ने फरसा एक ओर फेंक दिया। तभी दूसरे राक्षस ने उसे आगे बढ़कर गले लगा लिया। वह कहने लगा, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे राजा विक्रमादित्य। तुम धन्य हो जो अबोध बच्चों के प्राण संकट से बचाने हेतु अपने प्राण संकट में डालने को तैयार हो गए। अगले ही पल राजा को शीतल हवाओं का एक सुगंधित झोंका अपने जिस्म से टकराता हुआ महसूस हुआ। पूरा बलि स्थल अजीब से प्रकाश की चकाचौंध हो उठा। राजा ने आंखें खोली तो पाया कि उन दोनों राक्षसों के स्थान पर देवराज इंद्र व पवन देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए उपस्थित थे। उन्हें गले लगाने वाले ओजस्वी पुरुष देवराज इंद्र ही थे। देवराज इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हमारे द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में तुम एकदम खरे उतरे राजा विक्रमादित्य। इस दुनिया में तुम जैसा निर्भीक एवं परोपकारी राजा अन्य कोई न हुआ न होगा। तुम्हारी परीक्षा लेकर यह सिद्ध हो गया कि तुम न सिर्फ सांसारिक भोग की चीजें दान से दे सकते हो, अपितु अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हो। अगले ही पल राजा पर पुष्प वर्षा होने लगी। सुख समृद्धि एवं यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर दोनों देवता देवलोक को प्रस्थान कर गए। कुछ पलों के बाद राजा भी अपनी राजधानी लौट गए। कथा संपूर्ण करके नौवीं पुतली यानी मधुमालती पल भर के लिए शांत हो गई। कुछ पलों के बाद वह पुनः बोली, अगर तुमने मेरी कथा को पूर्णतः ध्यानपूर्वक सुना है तो बताओ कि क्या कभी तुमने राजा विक्रमादित्य की भांति किसी विशाल यज्ञ के आयोजन में दूर दूर से वेद पाठी ब्राह्मणों व राजाओं को आमंत्रित किया है? क्या कभी तुमने अपनी प्राण प्रजा की रक्षा के लिए खुद को देवी की बलि के लिए प्रस्तुत किया है? क्या देवताओं के द्वारा तुम्हारी कभी परीक्षा ली गई है जिसमें तुम खरे उतरे हो और देवताओं ने तुम्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया हो? राजा भोज के पास मधुमालती के प्रश्नों का कोई ठोस उत्तर नहीं था। मौन क्यों साध गए राजा भोज? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम में राजा विक्रमादित्य वाला एक भी गुण विद्यमान हो तो सिंहासन ग्रहण कर लो, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वैसा एक भी गुण नहीं है तो राज सिंहासन पर बैठने का मोह त्याग दो। यह सुनते ही राजा भोज को वहां पल भर गुजारना भी मुश्किल हो गया। वह शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाए अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद नौवीं पुतली भी सिंहासन के उसी सिरे से जाकर विलीन हो गई जहां से वह प्रकट हुई थी। शयन कक्ष में पहुंचकर राजा को आराम न मिल सका। रात भर की प्रतीक्षा के बाद वह उठा व शुभ मुहूर्त होते हुए दिव्य सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसी वक्त
सिंहासन से एक विशेष हिस्से से 10वीं पुत्री प्रकट हुई। वह राजा को सिंहासन की ओर जाने से रोकने लगी। 10वीं पुतली ने क्या कहा वो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय।